ओके, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। ओके, तो स्पीयर क्या है सबको पता है, जैसे सर्कल है। हाँ सर। सर्कल टू डी। सर्कल का 3D फॉर्म स्फीयर। हाँ, जो सर्कल टू डी फॉर्म है, तो सर्कल किस तरह से होगा, ये सर्कल है। ओके, ये क्या है, सर्कल है। तो उस सर्कल, ये टू डी फॉर्म में है अभी। ये सर्कल क्या है, टू डी फॉर्म में है। तो इसको हम थ्री डी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें स्पीयर बनेगा। और थ्री डी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सर्कल को इस तरह के रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे जो, चलो, तो ये घुमाने के बाद जितना एरिया कवर करेगा, इसने जितना भी एरिया कवर किया, वो क्या हो जाएगा, स्पीयर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे हम, ऐसे घूमता ही रहेगा तो यही एक ऐसे लगेगा स्पीयर के जैसे। ये अभी ये स्टिक अच्छी नहीं है, आप अगर आपके पास अच्छी स्टिक है तो ऐसे हम घुमाते हैं ना, वो डमरू आता है गोल गोल, फिर ऐसे हम बजाने के लिए घुमाते हैं, तो ये क्या होता है, वो स्पीयर के जैसा दिखेगा। सबको पता चल गया, ये स्पीयर की तरह जो सर्कल डिस्क यस है, सर। उसे हम गोल गोल इस तरह से घुमाएंगे तो वो क्या स्पीयर की फॉर्म में हमें दिखेगी। ओके, तो उस स्फीयर का यहाँ पे हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। ओके, स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसके पहले जितने भी फिगर पढ़े हम, क्यूब, कॉन, सिलेंडर, तो हम आसानी से उसका सरफेस एरिया डिराइव कर सके कि भाई इसको खोल दो ऐसा कुछ। तो अब स्पीयर है, तो यानी कि ये बॉल है, इसको हम स्पीयर मान लेते हैं, स्पीयर फॉर्म में ही है। अब इसको हम, मुझे इसका सरफेस एरिया काउंट करना है। तो मैं कैसे, ऐसे स्केल से काउंट कर सकता हूँ, नहीं, इसको बीच में से काटूंगा तो भी नहीं कर सकता। तो इसका सरफेस एरिया काउंट करने के लिए क्या करें। थ्रेड। सर थ्रेड से कर सकते हैं। पहले थ्रेड को ऐसे उसके सरफेस के आजू बाजू हम लोग कर दे और फिर उसको कट करके स्केल के ऐसे सीधा कर दे तो वो हो हाँ, जाएगा। ओके, यानी कि जो हमारे पास ऐसी थ्रेड है, थ्रेड को ले दे, तो यहाँ पे एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर दी है, वही एक्टिविटी से हम सरफेस या फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा है, दूसरी एक एक्टिविटी है, जैसे सिलेंडर का यूज करके भी हम कर सकते हैं, बट वो एक्टिविटी हम क्लास में करेंगे। अभी के लिए क्या करते, ऐसा एक स्पीयर है, स्पीयर की रेडियस क्या है वो मुझे पता भी नहीं। तो पहले तो क्या फाइंड करनी पड़ेगी हमें, स्पीयर की रेडियस। ओके, पहले तो ऐसे बीच में ऐसे दो हम कार्डबोर्ड लेंगे, उसके अंदर ऐसे रखेंगे तो स्केल से हमें उसकी रेडियस पता चल जाएंगे। रेडियस पता करने के बाद हम क्या करेंगे, एक थ्रेड लेंगे, बीच में हम ये बॉल लिया, आपकी एक्टिविटी है ये, आपकी एक्टिविटी है, यहाँ पे मैंने एक पिन लगा दी, फिर यहाँ पे मैंने गम की मदद से ऐसे थ्रेड थ्रेड से पूरे स्पीयर को मैं क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा, पूरे थ्रेड को मैं कवर करता जाऊंगा, ऐसे करो, कवर करता जाऊंगा। अभी मैं आपको उस कवर करने के बाद वो किस तरह से दिखेंगी वो मैं, चलो देखो, अगर मैंने कवर कर दिया तो वो इस तरह से फिगर दिखेगी, आपकी जो फिगर रहेगी वो इस तरह से दिखेगी। ओके, मैंने देखो ये जो ब्लैक है वो क्या, इसे मान लो कि थ्रेड है, यानी कि हमारी जो रस्सी है, डोरी से हमने क्या कर दिया, इसे कवर कर दिया, पूरी तरह से ऐसे कवर कर देंगे। फिर कवर करने के बाद क्या करो, यहाँ तक जब लास्ट में एंड तक पहुंच जाए तब हमें क्या करना, स्टॉप होना है। फिर उस थ्रेड को हम खोल देंगे और एक कपबोर्ड लेंगे, और उस थ्रेड से, इसकी सपोज रेडियस है, सपोज इसकी रेडियस मान लो कि 3 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस सपोज मान लो कि 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर के 4 सर्कल ड्रॉ करेंगे, 3 सेंटीमीटर के कितने, 4 सर्कल ड्रॉ कर दो, 1 2 3 एंड 4। और उस चारों सर्कल को जैसे आप उसका एरिया इस थ्रेड की मदद से कवर करते जाओ, डोरी की मदद से, 1 2, तो इसमें जितने भी थ्रेड यानी कि डोरी यूज हुई है, उसकी मदद से आपके 4 सर्कल को, यानी कि 4 सर्कल के एरिया को हम कवर कर सकते हैं। इसीलिए इसका कवर सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। कैसे, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर, दूसरे का भी क्या होगा, पाई r स्क्वायर, तीसरे का भी पाई r स्क्वायर, और इसका भी पाई r स्क्वायर। और यहाँ पे रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी चारों के चारों 3 सेंटीमीटर के। और ये जो स्पीयर है, स्पीयर की जितनी रेडियस थी उतनी ही रेडियस की ये चारों के चारों सर्कल है। इसीलिए उसका जो, बोले कि जो स्पीयर का सरफेस एरिया है,
स्पीयर का सरफेस एरिया वो किसके एरिया, मतलब इन चारों के एरिया के इक्वल है, इसीलिए हमने लिखा 4 πr² + πr² + 5r², 4 टाइम, तो क्या होगा सरफेस एरिया 4 πr²। ओके, 4 πr²। क्लियर? यस सर। ओके, ये यस सर। एक्टिविटी है, ये Yes, एक्टिविटी sir. फिर से एक बार जैसे भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी वहां पे हम ये करेंगे एक्टिविटी। ओके, चलो। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या मिला, हमें 4 πr²। 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। देखो स्पीयर क्या है, एक क्लोज फिगर है। स्पीयर हमारे देखो ये स्पीयर है, बॉल है, तो कैसे ओपन दिख रहा है, चारों तरफ से क्लोज फिगर है, तो उसके अंदर सिर्फ हम सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर ही यूज करेंगे। वहां पे कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड यूज होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, क्योंकि इसको हम ना ही ओपन कर सकते, सिर्फ इसको ऐसे ही रखेंगे तो ये क्लोज फिगर है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, दूसरा कुछ नहीं। अब ये स्फीयर है, इसे मैं सेंटर में से एग्जैक्ट जहां सेंटर यानी कि बीच में से मैं सेंटर में से उससे काट दूं तो उसके दो पार्ट हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आधा स्फीयर, जिसे हम बोलेंगे हेमिस्फीयर, कुछ ऐसा। देखो एक कटोरे जैसा। ओके, हेमिस्फीयर। तो इसका भी सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो उस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना था 4πr², तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा 2πr²। आधा कट कर दिया तो आधा बचा, तो क्या हुआ 2πr²। यहाँ पे देख लो बीच में से ऐसे कट कर दिया, तो सरफेस एरिया ऑफ, तो बट उसके अंदर दो वर्ड हो गए, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस है, बिकॉज आपने जैसे कट किया, जैसे बीच में से कट किया, तो स्पीयर अंदर से हेलो स्पीयर भी हो सकता है और ऐसे स्पीयर भी, यानी कि कंप्लीट स्पीयर भी होगा। सपोज कि बीच में से खाली है तो कट किया तो ये सिर्फ इसका यही पार्ट मिलेगा, यहाँ पे जो बेज होगा, बेज नहीं होगा, तो ये क्या हुआ ओपन स्पीयर, ये क्या हुआ ओपन स्पीयर हुआ। तो इसका कर्व सरफेस एरिया ही सिर्फ काउंट करेंगे, ये इतना पार्ट ही हम काउंट कर सकते हैं। तो इसका सी एस ए क्या, तो इसे क्या बोलेंगे सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, क्या बोलेंगे सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो 2 πr²। क्या होगा 2πr, बिकॉज 2 πr। स्पीयर का था 4πr, उसका आधा कट के लिए आधा बचा 2πr। ओके, सपोज यहाँ पे उसका बेस है, उस पे बेज कंप्लीट है, यानी कि उसका बेज है, यानी कि क्लोज फिगर है, ये पूरा क्लोज फिगर है, यानी कि इसका जो ओपन नहीं है, यहाँ से जो बेज है वो भी कवर है किसी तरीके से कि क्लोज है, तो उसका क्या बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। 3 πr²। हाँ यस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो इसका जो पार्ट था बाहर का पार्ट, उसका जो 2πr² था, 2πr², बट यहाँ पे जो ये दूसरा बेस हुआ, तो बेस भी क्या एक सर्कल है, तो उसका एरिया कितना है πr², रेडियस तो सेम रहेगी, रेडियस में πr²। कुछ चेंजेस नहीं आएगा, तो वो क्या होगा πr²। तो क्या मिला हमें 2πr² + πr², 3 πr²। 3 πr²। 3πr², सही एग्जैक्टली 3πr²। तो यहाँ पे हमने तीन फॉर्मूला डिराइव की, उसकी कोई देखो इसकी कोई बड़ी प्रूफ नहीं है, सिंपल है, यहाँ पे डिराइव करने में सिंपल है कि इस तरह से आए। ओके, तो पहले स्पीयर के सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो 4πr², उसको आधे उससे बीच में से काट लो, तो हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर में दो फॉर्मूला होगी, एक सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सी एस ए यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr² एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3πr²। कितनी फॉर्मूला में डिराइव की, तीन, 4πr² यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, 2πr², CSA of hemisphere, and 3πr² total surface area of टोटल hemisphere. सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। Okay, clear?
Yes, sir. Yes, sir.